नमस्कार साथियों, करवा चौथ आने वाला है जिसे मॉडर्न एरा में हस्बैंड डे भी कहा जाता है। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में करते हैं एनालिसिस इस मॉडर्न डे के हस्बैंड डे का। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि करवा चौथ क्यों बनाया जाता है, फिर भी मैं इस विषय में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ। करवा चौथ में मेनली हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया है क्योंकि कुछ आदर्श पुरुष भी इस दिन उपवास रख रहे हैं। चुपचाप से खा लो, कोई नहीं देख रहा है। Stop it. करवा चौथ में पूरे दिन भर खाना नहीं खाया जाता है, चांद को देखने के बाद ही खाना नसीब होता है। हे सिमरन, चांद निकला है। कहाँ? वो देखो। एक तरह से देखा जाए तो करवा चौथ का ये उपवास पति पत्नी के डिपेंडेंसी रिलेशन को भी स्पष्ट करता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, लाइफ में सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व है पानी, और पानी ही इस उपवास का एक ऐसा फैक्टर है जिसके माध्यम से व्रत खोला जाता है, और इस व्रत को खोलने का काम करता है हस्बैंड। इसका मतलब ये है कि वाइफ की लाइफ की सरवाइव की है हस्बैंड के पास, और वाइफ के पास है हस्बैंड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मा। एक हद तक भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी चीजें ठीक भी है। एक हमारी जान को आ गए करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा, उधर पति साफ। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि करवा चौथ क्या है और करवा चौथ को क्यों मनाया जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्राउंड लेवल के करवा चौथ के बारे में, और समझते हैं कि इंडिया में पति पत्नी का डिपेंडेंसी रिलेशनशिप कितना कारगर सिद्ध होता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिया में डिवोर्स रेट कितना ज्यादा है या कितना कम। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में डिवोर्स रेट अन्य यूरोपियन देशों की अपेक्षा बहुत कम है। आपको शायद ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि अमेरिका में प्रत्येक 13 सेकंड में एक डिवोर्स फाइल की जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि भारत का कंपैरिजन यूरोपियन देश से करके उसे बहुत नीचा दिखाया जाता है, चाहे वो किसी टेक्निकल ग्रोथ का मामला हो या किसी डेवलपमेंट का। तो ये जानना बहुत जायज है कि क्यों अमेरिका जैसे विकसित देश में डिवोर्स रेट इतना ज्यादा है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में डिवोर्स रेट इतना कम। नॉर्मली हम कह लेते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की मानसिकता संकीर्ण नहीं होती है, और साथ ही साथ हम ये भी कह लेते हैं कि दे हैव वर्स्ट डेवलप्ड थिंकिंग, दैट्स व्हाई डिवोर्सेस आर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज। पर मुझे लगता है कि ये बात पूरी सत्य नहीं है। वो कैसे, थोड़ी सी समझने वाली बात है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूरोप से इन्फ्लुएंस होकर आया, और भारत का अभिजात्य वर्ग बिना सोचे समझे यूरोप की नकल करने में माहिर है। यूएसए की रिपोर्ट्स बताती है कि डिवोर्स के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं अगर कपल शादी से पहले साथ रह रहे हो। भारत के कुछ बड़े जानकार यहाँ की संस्कृति को तुच्छ बताने से कभी नहीं बचते। वो देश की जनता को गुमराह करते हैं और उस जनता को बताते हैं जो विदेश के नाम पर केवल नेपाल घूमी है कि यूरोप में सेक्सुअल हिस्ट्री का मैरिज पर कोई असर नहीं पड़ता। यूएसए में टीन एज में अगर किसी लड़की ने अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया है तो उसके डिवोर्स के चांसेस दुगने हो जाते हैं उस लड़की की अपेक्षा जिसने ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल हिस्ट्री का असर मैरिज पर पड़ता है। कुछ और बातें हैं जिन्हें यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यूरोप में मैरिड कपल साथ बैठकर स्मोकिंग करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 76 से 94% डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई ऐसा करता है। तो डिवोर्स के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर स्मोकिंग करने वाली महिला हो। 54% डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर दोनों में से कोई एक किसी नशे की लत में फंसा हो। वेस्टर्न कल्चर के आउटकम्स को जाने बगैर इंडियन कपल्स भी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब बात करते हैं कि यूएसए में डिवोर्स क्यों होते हैं, आखिर इसका रीजन क्या है। आपको यहाँ पर कोई लिस्ट देखने को मिल रही होगी, इससे साफ पता होता है कि लेक ऑफ कमिटमेंट के कारण यूएसए में 73% डिवोर्स फाइल किए जाते हैं। बहुत ज्यादा आयु करने के कारण 56% डिवोर्स होते हैं। इनफिडेलिटी के कारण 55% डिवोर्स होते हैं। यानी कि इनफिडेलिटी का मतलब यह है कि चीटिंग इन रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप में जो चीटिंग करते हैं उसके कारण 55% डिवोर्स यूएसए में होते हैं। मैरिड टू यंग में 46% डिवोर्स होते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में 45% डिवोर्स होते हैं। लेक ऑफ इक्वलिटी इन द रिलेशनशिप में 44% डिवोर्स होते हैं। लेक ऑफ प्रिपरेशन फॉर मैरिज में 41% डिवोर्स होते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज में 25% डिवोर्स होते हैं।
इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है, तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि इंडिया के कपल अन्य देशों की कपल की अपेक्षा बहुत ज्यादा खुश है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस हम देखते हैं कि वाइफ हस्बैंड पर इकोनॉमिकली डिपेंड करती है, वहीं सोशली हस्बैंड वाइफ पर डिपेंड करता है, जिस कारण यहाँ डिवोर्स के केस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। सामान्यतः यहाँ यह भी मान लिया जाता है कि एक असंतुष्ट जीवन डिवोर्स की अपेक्षा बेहतर है, जबकि इससे उलट यूरोप में संतुष्टि की तरफ अग्रसित हुआ जाता है, क्योंकि वहाँ आधुनिकीकरण ज़्यादा है, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है। और आधुनिक मॉडर्न ह्यूमन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। जिस तरह फैशन बदल जाता है, उसी तरह वहाँ हस्बैंड और वाइफ भी बदल दिए जाते हैं। और यही कारण है कि यूएसए में 41% फर्स्ट मैरिज डिवोर्स के साथ खत्म हो जाती है, और ये आंकड़ा कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है। 60% सेकंड मैरिज और लगभग 73% थर्ड मैरिज डिवोर्स के साथ खत्म होती है। भारत में डिवोर्स रेट अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, जो एक हद तक ठीक भी है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस लोग इसे गलत मानते हैं। वो इसे बढ़ाने की पक्षधरता करते हैं। लेकिन जिन देशों में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, उन देशों में हमें वो सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते जिनकी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। डिवोर्स रेट को बढ़ाने की पक्षधरता करके देश को गुमराह करने की अपेक्षा मुझे लगता है कि हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि डिवोर्स रेट का जो आंकड़ा हमने दुनिया को दिया है, उसकी वास्तविकता तक हम कैसे पहुंच पाएं। करवा चौथ जैसे त्यौहार मैरिड कपल के लिए उपयुक्त समय है, जिसमें वो प्रण ले सकते हैं कि डिवोर्स रेट को बढ़ाने वाले कारणों को खत्म किया जाए और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज का खात्मा जड़ से किया जाए, और साथ ही साथ एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को कम करने की अपेक्षा उसे इनहेंस किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लो डिवोर्स रेट के सूडो आंकड़ों के कारण भारत का केवल ग्लोबल लेवल पर मजाक बनेगा, और इस आंकड़े का यूज भी हम बेनिफिशियल तरीके से नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस करवा चौथ कुछ नया बदलाव आएगा, इनफिडेलिटी कम होगी, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज पर लगाम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।